चंद्रयान 3 एक बड़ा स्पेस प्रोजेक्ट जिसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, उसकी लॉन्चिंग भी हुई। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि उसकी लॉन्चिंग के दौरान उस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा हिसार का एक लड़का रहा था, और वो लड़का आखिरकार कहाँ पर पढ़ा था? तो जहाँ पर वो पढ़ा था आज मैं उसी स्कूल के अंदर मौजूद हूँ, हिसार के सेंट सोफिया स्कूल के अंदर मौजूद हूँ। आखिरकार उनका ये सफ़र कैसा रहा, कैसे उन्होंने अपनी स्कूलिंग की, वो जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आज वो यहाँ पहुँचे हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों के अंदर देख पा रहे हैं, तस्वीरों के अंदर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कितने सारे बच्चों को वो मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज वही यज्ञ मलिक हिसार के सेंट सोफिया स्कूल में पहुँचे हैं, जहाँ से उन्होंने अपनी पूरी स्कूलिंग कंप्लीट की है और चंद्रयान 3 का हिस्सा भी रहे हैं। हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल वर्षा राणा मौजूद है, मैम से पूछने की कोशिश करते हैं। मैम मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कितनी ज़्यादा खुशी है? सच कहूँ तो नहीं, सच ही कहना है। सच कहूँ तो मेरी 20 साल उम्र बढ़ गई है। मुझे लगता है मैम और भी ज़्यादा जवान होती जा रही हैं, क्योंकि जब जब इस स्कूल का नाम आता है ना, शायद बहुत सारे बच्चे यहाँ से अलग अलग फील्ड के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसरो के अंदर नाम आना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मुझे ये बताइए मैम कि इसरो नाम जो है ना, सुन के ही मतलब हार्ट अटैक आने को हो जाता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती हैं कि कैसे एक बच्चा इसरो के अंदर जाएगा। तो यज्ञ मलिक यहीं पर पढ़े, यहीं से गए, क्या आपने कभी सोचा था कि इसरो के अंदर जाएंगे? एक्चुअल में इसरो में इससे पहले भी हमारा एक बच्चा अमन मेहता गया है। ओके। और इसके बाद यज्ञ मलिक का नाम अभी आ रहा है। तो नेचुरली स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जब मेरे बच्चे इस तरह से आगे आते हैं, उनका नाम होता है, तो सोफिया पूरी कम्युनिटी एक प्राउड फील करती है। और वो प्राउड फील न केवल मुझे होता है, इस स्कूल के हर छोटे से छोटे बच्चे को भी होता है। आज यज्ञ यहाँ आए और उन्होंने सभी क्लासेस में के बच्चों को उन्होंने इंस्पायर किया कि आपने अगर अपना लक्ष्य किसी चीज़ पे रखना है कि मुझे ये बनना है, तो डिसाइड फ्रॉम द 6th क्लास एंड फोकस ऑन इट, रीड अबाउट इट, नॉट सी अबाउट इट। केवल टीवी में न्यूज़ देखने या गूगल करने से बात नहीं बनेगी, आपको उसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उस लेवल की हो जाएगी, तो आपको अपने आप सारी चीज़ें ईजी होने लग जाती है। मैम कई सारे बच्चों को करियर के बारे में पता ही नहीं होता कि हम लोग कहाँ कहाँ अपना करियर बना सकते हैं। तो क्या स्कूल के अंदर कोई ऐसे प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़, सेमिनार्स या वर्कशॉप्स भी लगाई जाती हैं जिससे बच्चों को पता लग सके कि ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं और ऐसी ऐसी जगह भी हम लोग अपना करियर बना सकते हैं? हाँ, एक्चुअली हम लोग बहुत अप टू डेट रहते हैं। मेरी कोशिश अपने एज के हिसाब से रही है, और अब शिल्पी वाइस प्रिंसिपल आ गई हैं, तो उनकी सोच और जवान बच्चों की तरह से है। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमें सारी नॉलेज हो कि कहाँ कहाँ बच्चा जा सकता है जी। तो इसरो में पहले भी बच्चे गए हैं, हैदराबाद IIIT में गए हैं, IIT में गए हैं, स्पोर्ट्स में आपके ओलंपिक्स तक गए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स बहुत रहे हैं। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि जिस बच्चे में जो टैलेंट है हम उसको उभारें। उसके लिए हम काउंसलिंग भी करते हैं उनको। आजकल तो वेबसाइट्स पे बहुत सेमिनार आने लगे, लेकिन हम मैन टू मैन भी उनको काउंसल करते हैं और सेमिनार्स भी देते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से भी लोग हमारे पास आते हैं जो ये बताते हैं कि भाई हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें हैं। तो मैम यज्ञ मलिक की बात की जाए तो वो शुरुआती दौर के अंदर स्कूल के अंदर कैसे थे? ज़्यादा पढ़ने वाले थे या फिर थोड़ा कम पढ़ने वाले थे? नहीं, एक्चुअल में हमारे पास वो 11th-12th में था, ठीक है। एंड ही वाज वेरी फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज़। ओके। एंड हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना। और अभी मेरे को बता रहा था कि मैडम आपने मुझे म्यूज़िक दिलाया था, तो आफ्टर
माय स्टडीज़, मैंने गिटार सीखा एंड सिंगिंग भी किया। सो मेरा जब वर्कलोड ज़्यादा होता है तो मैं स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ। तो दीज आर द थिंग्स जो हम बच्चों को बताते रहते हैं कि आपने पढ़ना भी है, फोकस भी होना है, रिलैक्स भी होना है और हेल्दी भी रहना है। आज अभी यज्ञ ने भी बताया कि बहुत काम करने के लिए और सक्सेस होने के लिए हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ इज़ फर्स्ट। अगर आप हेल्दी हैं तभी कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। बिल्कुल। आपको बता दें सेंट सोफिया स्कूल नाम किसी से भी अछूता नहीं है, क्योंकि जहां अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो दिनेश बाना का नाम सबसे पहले आता है, उसके बाद यहां पर यज्ञ मलिक का नाम आता है। और मैम ने बताया कि इससे पहले भी एक बच्चा और है जो इसरो के अंदर जा चुका है। मैम, अलग अलग फील्ड्स के अंदर सेंट सोफिया स्कूल जो है दिन प्रतिदिन टारगेट हासिल करता जा रहा है, अचीवमेंट के ऊपर अचीवमेंट देता जा रहा है। मैं यहाँ पर देख सकती हूँ इतनी सारी ट्रॉफीज़ हैं शायद मैम के कैबिन के अंदर कि अगर मैं गिनने लगूँ तो कम पड़ जाएंगी। मुझे ये बताइए बच्चों के अंदर इतना कैलिबर आता कहाँ से है? क्योंकि बच्चे यहाँ पर पढ़ करके जाते हैं, घर जाके कहते हैं हमें नहीं पढ़ना। आजकल तो वैसे सोशल मीडिया का ज़माना ज़्यादा आ गया, तो बच्चों को कैसे कंट्रोल के अंदर रखते हैं या मोटिवेटेड रखते हैं? एक्चुअली हमारा जो फोकस है ऑलराउंड है। हर बच्चा तो नहीं पढ़ सकता है। सब भगवान ने सबके लिए अलग अलग टैलेंट्स बनाए हैं जो उनमें छुपे हुए हैं, हम उनको ढूंढते हैं। अब आप ये देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ओलंपिक्स है जी। हमारा बच्चा 2 बार ओलंपिक्स में बॉक्सिंग में जा चुका है। वाह, मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट समेटे बैठा है ये स्कूल। इंटरनेशनल लेवल पे लड़कियों में प्रीति बेनीवाल एंड प्रीति बेनीवाल एंड पिंकी जांगड़ा, बोथ आर इंटरनेशनल प्लेयर्स। एंड आप नहीं मानोगे, ये बच्चे मेरे इंटरनेशनल हैंडबॉलर रहे हैं। अनुज एंड उसका ब्रदर, दोनों ट्विंस थे। आज भी दिवाली के दिन अपने ग्राउंड के अंदर दिए लगा के जाते हैं। तो ये एक स्कूल की अचीवमेंट है कि वो बच्चे वापस आते हैं हमारे पास और हम उनको वेलकम करते हैं। हम उन्हें हमारे जूनियर बच्चों से मिलाते हैं कि वो उनसे इंस्पायर हो। आज जब हमने कहा कि हम 9th to 12th के बच्चों से यज्ञ की बात करवाएंगे, तो हमने उनको बिठा लिया। हमने यज्ञ ने उनको इंस्पायर किया कैसे +1 2 में आपने किस तरह से फोकस करना है, कहाँ जाना है, ये आप खुद फिक्स करो। उसके बाद तो 6th 7th 8th से रिप्रेजेंटेटिव आए, हमें भी यज्ञ भैया से मिलना है। अच्छा। सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू कन्वर्स विद देम। बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे एंड बहुत अच्छा कन्वर्सेशन उनका रहा। और मेरे छोटे बच्चों के लिए यही बहुत इंस्पायरिंग होते हैं कि उनके बड़े भैया बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बहनें बहुत कुछ कर रही हैं। तो और सबसे बड़ी चीज़ मेरा एक एम होता है, जो बच्चे 6th 7th में डिसाइड कर लेते हैं या 8th में डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे उस पर काम करना है, तो मैं उनको उसी हिसाब से गाइड करती हूँ। अभी कल ही की बात है, मेरे पास 8th क्लास की एक बच्ची आई कि मैम मेरे को IAS बनना है। तो मेरे पास एक व्हाट्सएप पे ऐप आता है जिसके अंदर सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉलेजेबल न्यूज़ आती हैं विद जनरल नॉलेज। तो मैंने कहा ठीक है, कल से मैं तुम्हारे को वो भेजना शुरू करूँगी। तो क्या है कि हमारा फोकस रहता है ऐसे बच्चों पे कि हम उनको कुछ ना कुछ उस तरह का गाइड करते रहें और वो उस पर फोकस होते रहें। तो और बीच बीच में उससे पूछ लेते हैं, हाँ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। क्लास लेने भी ज़रूरी है। हाँ, क्लास ले, अदरवाइज़ हमें क्या पता कि उसने व्हाट्सएप पे पढ़ा या नहीं पढ़ा। बट ये थोड़ा सा होना चाहिए। अब आप ड्राइंग एंड पेंटिंग में भी जाएं तो बच्चे नेशनल लेवल तक आएँ। अब ये देखिए, छोटी सी ये है कोलाज बनाया है, ये बच्चों का बनाया हुआ है। ये सारी मेरी पेंटिंग्स मैं बच्चों को इंस्पायर करने के लिए अपने ऑफिस में लगाती हूँ। तो ये सब चीज़ें बच्चों को इंस्पायर करती हैं और हम भी बच्चों को डेली काउंसलिंग करते हैं। हर टीचर काउंसलर है और फ़िलहाल हमने एक काउंसलर भी स्पेशली अपॉइंट किया है कि जो आके बच्चों को काउंसल करेगा।
तो ये थे हमारे साथ सेंट सोफिया स्कूल की प्रिंसिपल वर्षा राणा, जिन्होंने अपने स्कूल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये स्कूल कितने बच्चों के अचीवमेंट्स अपने अंदर समेटे हुआ है। और ऐसा नहीं होता कि स्कूल के अंदर सिर्फ स्टडी के ऊपर फोकस किया जाता है, स्कूल के अंदर अलग अलग स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, या फिर आपका स्पोर्ट्स हो, या फिर कोई भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, उन सभी के ऊपर फोकस किया जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। और आपको कितना प्राउड महसूस होता है कि आपके ही शहर का स्कूल सेंट सोफिया, जिसने हमें इतने सारे बच्चे दिए हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग लेवल के ऊपर अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपका क्या मानना है सेंट सोफिया स्कूल आगे आने वाले दिनों के अंदर किन किन बच्चों को और भी ज़्यादा उभारने वाला है, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। आगे भी आपको इसी तरीके से और स्कूलों की भी अचीवमेंट्स दिखाते रहेंगे। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार।